राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी आती है जो स्वयं भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक ऐसी तिथि जो पापों को जला देती है और मोक्ष का द्वार खोल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैसाख मास की मोहिनी एकादशी की। आज इस वीडियो में जानिए इसका अद्भुत महात्म्य, व्रत विधि और इससे मिलने वाला दिव्य फल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को मोहित करने की स्मृति में जानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूहों से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नाम का राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। ऋषि कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध
एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निर्वश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इस कथा को सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय श्री हरि। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर संकल्प ले भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। यदि संभव हो तो निर्जल। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। मोहिनी एकादशी न केवल व्रत है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का अवसर है। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सनातन धर्म की महिमा को फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही दिव्य व्रतों की कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। जय श्री हरि।